वेलकम स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने आर और ए, आर इज द रेडियस और ए इज द एज इज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो आर और ए में रिलेशन हमने स्टडी किया था, जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आर और ए में रिलेशन हमने कंसीडर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, देखिएगा। ए टंगस्टन एटम इज अरेंज्ड इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक टंगस्टन एटम है जो कि अरेंज्ड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 316 पिकोमीटर। और उसमें जो एजिस का जो लेंथ है वो कितना है, 316 पिकोमीटर। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द टंगस्टन एटम। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेडियस टंगस्टन एटम को। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको मैं बता दूं, टंगस्टन इज एलिमेंट, इसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है पता है सब बच्चों को? ये होता है एटॉमिक सिंबल। ये क्या है, W। तो W कहाँ है, ये है टंगस्टन। ठीक है, तो W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, याद रखिएगा। तो टंगस्टन एटम जो है कहाँ पर अरेंज है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो स्टूडेंट्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अरेंज है, जिसमें आपको लेंथ दिया है, ठीक है, मतलब ए का वैल्यू दिया है, एज इज लेंथ आपको गिवन है और आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस इज इक्वल टू बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो रेडियस का रिलेशन आर और ए में रिलेशन था, वो रिलेशन था ये। तो आर इज इक्वल टू √3 डिवाइड में 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करना है, हमें आर कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू आपको याद रखना होगा 1.732 √3 का वैल्यू होता है इंटू 316। ये कहाँ से आ गया, ये हो गया ए का, ए का वैल्यू मतलब ए इज द एज लेंथ। जैसे कि एक क्यूब है, तो क्यूब में जो एजेस प्रेजेंट होती हैं उसका लेंथ हम क्या कंसीडर करते हैं, ये सब इक्वल होती है ना, तो इन सबको हमने ए कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, चाहे वो लंबाई चौड़ाई चाहे कुछ भी हो। तो स्टूडेंट्स जो लेंथ है, एजेस लेंथ है, वो कितना है 316 पिकोमीटर। तो यहाँ पर 316 पिकोमीटर हो गया डिवाइड में 4। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, 4 जो यहाँ पर कट जाएगा 79। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा 136.828 पिकोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, जो कि हमने कल पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल हो गया। तो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं एक नया, डेंसिटी की बात करेंगे। यूनिट सेल में हम डेंसिटी की बात करेंगे, इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले तो समझ लीजिए कि डेंसिटी कैसे निकाली जाती है और यूनिट सेल्स में एक डेंसिटी कैसे निकलेगी। पहले तो इसका फॉर्मूला हमने फॉर्म करना है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मेशन समझिए कैसे बनेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स हम उसके बारे में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी किसके बराबर होगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास डिवाइड में वॉल्यूम। तो अगर यूनिट सेल का डेंसिटी है तो मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास डिवाइड में वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी किसका हमें निकालना है, यूनिट सेल का। तो डेंसिटी किसका हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम तो होती है, तो यूनिट सेल का निकाल रहे तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात तो वही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, अगर हम बात करें मास ऑफ यूनिट सेल, ये जो ऊपर लिखा है मास ऑफ यूनिट सेल, ये क्या होता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल स्टूडेंट्स होता है नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इनटू में क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वन एटम के साथ, मतलब जितने एटम्स प्रेजेंट है उसकी मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम के साथ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट को हम जेड से डिनोट कर लेंगे और एम को, स्मॉल एम को मास ऑफ द वन एटम, मास जो होगा वन एटम का वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो नीचे दिए है ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम किसमें दिया गया है, पिकोमीटर। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए पिकोमीटर। तो इसकी पावर में क्या चला जाएगा, क्यूब। तो इसको अगर हम खोल के लिखे तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा बन गया। क्या फॉर्मूला बना, Z इंटू एम। जेड इंटू एम क्या बोला है, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर है, Z इंटू एम। ये ऊपर रख दिया, डिवाइड कर दिया किससे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसके नीचे रख दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला और भी हमें मॉडिफाई करना होगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ।
तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो डेंसिटी का फॉर्मूला जो बनाया था अभी, वो ये था कि z इंटू एम डिवाइड में ए क्यूब इंटू पिकोमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए जो ये स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m जो होता है, इसे जो हमारा स्मॉल m है दैट इज द मास ऑफ द वन एटम। ठीक है, ये किसका मास है? एक एटम का मास है। ठीक है, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम? एटॉमिक मास गिवन डिवाइड में अवोगाड्रो नंबर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, इस स्मॉल m की जगह m डिवाइड में na कर दिया। na क्या है? अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आप बच्चों को याद होना जरूरी है। तो ये वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो है इस na की जगह में रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आगे देखिएगा, ये जो हमारा इसके बाद z एज इट इज़ आ गया, m एज इट इज़ आ गया, उसके बाद डिवाइड कर दिया a क्यूब एज इट इज़ है। लेकिन यहाँ पर मैंने पिकोमीटर क्यूब को फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो चेंजेस देखिए क्या किया मैंने, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया। तो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वैल्यू कैसे दिया। अगर आप सपोज आपके सामने पिकोमीटर में दिया है तो पिकोमीटर के लिए तो ये सेट हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़े तो आपको याद रखना होगा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इंटू में na। तो na का वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पर? na का वैल्यू रखा जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आप na अवोगाड्रो नंबर की जगह रख दोगे। तो इस तरह से डेंसिटी का जो है फॉर्मूला बन जाएगा। और यूनिट सेल में कोई भी किसी प्रकार का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप बड़े इजीली इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो डेंसिटी। ठीक है, तो इनमें से मान लीजिए कुछ भी आपको कुछ चीज़ें गिवन होंगी, कुछ आपको निकालनी होती हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डेंसिटी पूछे, तो इनमें से कुछ और कैलकुलेट करना पड़े तो इनको आगे पीछे करके कभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली है तो ये डेंसिटी का ही। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी डेंसिटी का न्यूमेरिकल हम इजीली इससे कर लेंगे। तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए सीक्वेंस में, और अपनी नोटबुक में इसे एक पैटर्न से डेंसिटी का टॉपिक डाल करके इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे और फिर आगे क्लास जो है एज वेल एज आगे कंटिन्यू चलते रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए।